कभी किसी ने तुम्हें यूं ही छोड़ दिया है, बिना किसी वजह के, बिना कुछ समझाए, बस अचानक से, जैसे तुम्हारा होना किसी मायने का ही नहीं रहा। तुम उसके साथ अपना सब कुछ बांटते हो, खुशियां, सपने, यादें और वो छोटी छोटी बातें जो सिर्फ तुम दोनों जानते हो। लेकिन एक दिन वो चला जाता है, इतना सन्नाटा छोड़कर कि तुम्हें खुद नहीं पता चलता कि जिंदगी में अब क्या बचा है। और यही वो पल होता है जब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है। ना नींद आती है, ना मन लगता है, हर चीज में उसी की यादें झलकती हैं। कॉफी का कप, वो गाना, वो जगह, वो गंध, सब कुछ उसी की याद दिलाता है। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि वो चला गया, सवाल ये है अब तुम क्या करोगे। क्या तुम उसी दर्द में डूबे रहोगे, या स्टोइक तरीके से अपने अंदर ऐसी शक्ति जगाओगे कि तुम्हारा सन्नाटा भी तुम्हारी ताकत बन जाए। अगर तुम्हें यह एहसास कहीं गहराई से छू रहा है, अगर तुमने भी कभी किसी को यूं ही खोया है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। स्टोइक प्रिंस को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम बातें करते हैं दर्द से ताकत बनाने की, खोने से खुद को पाने की, और जिंदगी को स्टोइक नजर से देखने की। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना, क्या तुमने भी किसी ऐसे इंसान को खोया है जिसके जाने के बाद तुम्हें खुद को फिर से जोड़ना पड़ा। मैं तुम्हारे हर कमेंट को पढ़ता हूँ, क्योंकि हर कहानी, हर टूटन में एक नई शुरुआत छुपी होती है। जब कोई हमें छोड़ता है, हम सिर्फ उस इंसान को नहीं खोते, हम खुद का एक हिस्सा खो देते हैं। वो हिस्सा जो उसकी मौजूदगी से जुड़ा था, वो हिस्सा जो उसके नाम की धुन पर धड़कता था, वो हिस्सा जो उसकी हंसी से जी उठता था और उसके ख्याल रखना कहने से सुकून पा जाता था। उसका जाना सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं होता, वो जैसे तुम्हारे अंदर का एक कमरा खाली कर देता है। एक ऐसा कमरा जहां कभी उसकी बातें गूंजती थीं, जहां उसके मैसेज की नोटिफिकेशन से मुस्कान आती थी, और जहां अब सिर्फ सन्नाटा बचा है। दिल टूटने के बाद सबसे ज्यादा दर्द उस सन्नाटे से होता है, क्योंकि अब ना कोई कैसा हो पूछता है, ना कोई सो गए क्या भेजता है। अब ना वो सुबह की शुभकामनाएं हैं, ना रात की कहानियां। अब जो बचा है वो बस खामोशी है, ऐसी खामोशी जो अंदर से चिल्लाती है पर बाहर से दिखती है शांत। कहाँ गलती हुई, क्या मैं कम था, क्या उसने कभी सच में चाहा था। और यही सोचते सोचते तुम खुद को कोसने लगते हो। तुम्हें लगता है शायद तुम्हें कुछ कमी थी, शायद तुम और बेहतर हो सकते थे, शायद अगर तुम थोड़ा और समझते, थोड़ा और रुकते, तो शायद वो आज भी तुम्हारे साथ होता। लेकिन सच्चाई यह है, हर छोड़ जाना तुम्हारी गलती नहीं होती। कभी कभी लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो खुद अपने अंदर खोए होते हैं। उनकी लड़ाई तुमसे नहीं होती, वो खुद से लड़ रहे होते हैं। कभी कभी लोग इसलिए दूर जाते हैं क्योंकि वो तुम्हारे सच्चे प्यार के लायक नहीं बन पाते, क्योंकि वो उस गहराई को नहीं समझ पाते जो तुम उनके लिए महसूस करते हो। और जब वो जाते हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें ठुकरा दिया गया, पर असल में ऐसा नहीं होता। उनका जाना तुम्हारी कमी नहीं बताता, बल्कि तुम्हारी कीमत बताता है। क्योंकि अगर किसी को तुम्हारी वैल्यू समझनी होती तो वो तुम्हें छोड़ने से पहले एक बार जरूर सोचता। लेकिन वो गया क्योंकि शायद उसके अंदर वो गहराई थी ही नहीं जो तुम्हारे दिल की सच्चाई को समझ पाती। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है कि हर बार जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, बल्कि यह सोचो कि तुमने इससे क्या सीखा। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम किसी को रोक नहीं सकते जो जाना चाहता है, लेकिन तुम खुद को रोक सकते हो टूटने से। यानी तुम अपने दर्द को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। तुम दूसरों के कर्म नहीं बदल सकते, पर अपने विचारों की दिशा जरूर बदल सकते हो। जब कोई जाता है तो वो अपने साथ एक लेसन लेकर आता है, और वो लेसन यही होता है कि अब वक्त है बाहरी रिश्तों से ज्यादा अपने अंदर के रिश्ते को सुधारने का, वो रिश्ता जो तुम्हारा अपने आप से है। क्योंकि जब तुम खुद से जुड़े रहोगे तो किसी के जाने से तुम टूटोगे नहीं, बल्कि और मजबूत बनोगे। सोचो जरा, अगर तुम्हें किसी ने छोड़ा है तो क्या सच में तुम्हें खो दिया गया है, या फिर तुम्हें मुक्त किया गया है उन उम्मीदों, उन उलझनों और उन भावनाओं से जो तुम्हें कैद किए हुए थी। स्टोइक सोच कहती है, कभी कभी खो जाना सबसे बड़ी आजादी होती है। अब ये वक्त तुम्हारे अंदर झांकने का है। देखो क्या बचा है जो कभी किसी ने छीन नहीं पाया। तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ, तुम्हारा धैर्य, यही तुम्हारी असली संपत्ति है। तो जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ सच्चा है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो सिर्फ रूप बदलेगा। और जो झूठा है वो तुम्हारे जीवन से हटकर तुम्हें शांति देगा। इसलिए जब कोई जाए तो मत रोको, बस इतना कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे खुद से मिलवा दिया।
स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि तुम भावनाहीन बन जाओ। ये कभी नहीं कहता कि दर्द को दबा दो या रोना गलत है, बल्कि वो कहता है अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करो, उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। क्योंकि जब तुम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो तो तुम उसके गुलाम नहीं रहते, तुम उसके साक्षी बन जाते हो। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं भावनाएं बुरी नहीं होती, उनका नियंत्रण खो देना बुरा होता है। प्यार करना बुरा नहीं, प्यार में खुद को खो देना बुरा है। दर्द महसूस करना बुरा नहीं, दर्द में अपनी पहचान खो देना बुरा है। सोचो जरा, उस इंसान ने जो किया वो तो घटना थी, एक पल की बात, एक निर्णय, एक गुड बाय। लेकिन उस गुड बाय के बाद तुम महीनों सालों तक क्यों परेशान रहते हो? क्योंकि अब वो घटना तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है। तुम उस पल को बार बार दोहराते हो, हर डिटेल, हर शब्द, हर एक्सप्रेशन। मानो तुम्हारा मन किसी रिपीट मोड पर अटका हुआ है। घटना खत्म हो गई, अब सिर्फ तुम्हारे विचार उसे जिंदा रखे हुए हैं। उसने जो किया वो उसकी चॉइस थी, लेकिन अब तुम कैसा महसूस करते हो ये पूरी तरह तुम्हारी चॉइस है। तुम चाहो तो उस दर्द को अपने अंदर जहर बना लो, हर बात में उसी की याद ढूंढो, हर जगह उसी की कमी महसूस करो, हर नई शुरुआत को उसी की छाया से ढक दो। या फिर तुम चाहो तो उसी दर्द को अपनी आत्मा का टीचर बना दो, क्योंकि दर्द जब तुम्हें तोड़ नहीं पाता तो वो तुम्हें सिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो। हर आंसू जो गिरता है वो तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम कमजोर हो, वो कहता है कि तुम्हारे अंदर अब भी महसूस करने की ताकत बाकी है। हर रात जो नींद नहीं आती वो सजा नहीं है, वो एक याद दिलाने वाला अलार्म है कि अब वक्त है अपने अंदर झांकने का, अपने साथ रहना सीखने का। क्योंकि जब तुम किसी को बहुत गहराई से चाहते हो तो तुम्हारा मन बाहर की दुनिया में जीना भूल जाता है। तुम खुद को उसके आसपास डिफाइन करने लगते हो। वो हंसे तो मैं ठीक हूं, वो रूठे तो मैं टूट गया। पर स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है कभी अपनी शांति का स्विच किसी और के हाथ में मत दो, क्योंकि जब तुम अपनी भावनाओं का नियंत्रण दूसरों को दे देते हो तो तुम खुद से डिस्कनेक्टेड हो जाते हो। एक सच्चा स्टोइक इंसान वही है जो अपनी भावनाओं को महसूस करता है लेकिन उनमें डूबता नहीं। वो रोता है लेकिन अपनी कमजोरी नहीं समझता। वो टूटता है लेकिन गिरने के बाद वहीं नहीं रुकता। वो जानता है कि दर्द उसका दुश्मन नहीं, वो तो एक दर्पण है जो दिखाता है कि वो कहां बढ़ सकता है। क्योंकि अगर तुम अपने दर्द को ऑब्जर्व करना सीख गए तो वो दर्द अब तुम्हें नहीं जलाएगा, वो तुम्हें तपाकर सोना बना देगा। सोचो, जब तुम किसी चोट पर मरहम लगाते हो तो वो जलता है लेकिन वो हीलिंग की शुरुआत होती है। वैसे ही जब तुम अपने टूटे दिल को देखना शुरू करते हो तो वो तकलीफ देता है लेकिन वहीं से आत्मिक हीलिंग शुरू होती है। स्टोइसिज्म कहता है तुम्हारा काम है अपने भीतर के तूफान को शांत करना, बाहर की लहरों को नहीं। इसलिए अब जब कोई तुम्हें चोट दे तो यह मत सोचो कि उसने मुझे दुख दिया, सोचो उसने मुझे अपने विचारों की ताकत याद दिलाई। क्योंकि वो इंसान सिर्फ एक ट्रिगर था, दर्द तुम्हारे अंदर था और हीलिंग भी तुम्हारे अंदर ही है। अब तुम्हारा काम है उस दर्द को समझना, उससे भागना नहीं। क्योंकि जब तुम अपने दुख को देखना सीख जाते हो तो वो तुम्हें डराना बंद कर देता है। वो तुम्हारा गुरु बन जाता है जो तुम्हें सिखाता है कि अब तुम किसे अपना बनाओ और किसे सिर्फ जाने दो। लोग समझते हैं कि स्टोइसिज्म का मतलब है भावनाओं से दूर हो जाना। जैसे स्टोइक इंसान रोता नहीं, प्यार नहीं करता, किसी से जुड़ता नहीं। पर सच्चाई ये है स्टोइसिज्म भावनाओं से भागने की नहीं, इन्हें समझने की कला है। स्टोइक तरीका हमें यह नहीं सिखाता कि हमें प्यार नहीं करना चाहिए, बल्कि यह सिखाता है कि प्यार करते हुए भी खुद को खोना नहीं चाहिए। क्योंकि जब तुम किसी को चाहने लगते हो तो तुम अपने दिल का एक हिस्सा उसे दे देते हो। तुम उसकी हर मुस्कान में खुद को देखते हो, उसकी हर चिंता में खुद को भूल जाते हो और धीरे धीरे तुम्हारा अस्तित्व उस इंसान की उपस्थिति पर निर्भर होने लगता है। लेकिन स्टोइसिज्म यही तो रोकता है। वो कहता है प्यार करो लेकिन समझदारी से जियो, लेकिन इस अवेयरनेस के साथ कि हर चीज अस्थायी है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न लोग, न रिश्ते, न परिस्थितियां। आज जो तुम्हारे पास है वो कल किसी और के पास हो सकता है। आज जो तुम्हारे साथ है वो कल तुम्हारी यादों में रह जाएगा। एपिक्टेटस ने कहा था जब तुम किसी चीज को प्यार करो उसे ऐसे प्यार करो जैसे वो तुम्हारे पास उधार पर है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम प्यार मत करो या अपने दिल को बंद कर लो। इसका मतलब है प्यार करो लेकिन जागरूक रहकर। ऐसे प्यार करो कि अगर वो चीज या वो इंसान तुम्हारे पास रहे तो तुम आभारी रहो, और अगर वो चला जाए तो तुम टूटी हुई मुट्ठी से उसे पकड़ने की कोशिश न करो। क्योंकि सच्चा प्यार ओनरशिप नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। प्यार वो नहीं जो कहे,
तुम मेरे हो। सुन, प्यार वो है जो कहे तुम जहां भी रहो खुश रहो और मैं भी रहूंगा अपने भीतर संतुलित। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज बोरोड है। हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे साथी, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी, सब उधार हैं। एक दिन सब लौट जाना है। इसलिए जब कोई तुम्हारे जीवन में आता है तो उसे एक उपहार की तरह देखो, क्योंकि जो चीज तुम्हारी नहीं है उसके खोने का डर भी तुम्हें नहीं सताएगा। सोचो, अगर तुम जानते हो कि सूरज हर शाम ढल जाएगा तो क्या तुम उससे नफरत करते हो? नहीं, तुम बस उसकी रोशनी में जीना सीख लेते हो, उसकी गर्मी को महसूस करते हो, और जब वो ढलता है तो जानते हो कि कल फिर उगेगा। रिश्ते भी वैसे ही हैं, कुछ सूरज की तरह हैं जो रोज लौटते हैं, और कुछ शाम की तरह जो बस एक बार चमकते हैं और हमेशा के लिए ढल जाते हैं। स्टोइक तरीका यही कहता है, किसी के जाने पर मत टूटो, क्योंकि वो कभी तुम्हारा स्थायी हिस्सा था ही नहीं। वो बस तुम्हारी कहानी का एक सुंदर अध्याय था। इसलिए जब वो चला जाए तो उसके जाने को अंत मत समझो, उसे एक पूर्ण अध्याय की तरह स्वीकार करो। स्टोइसिज्म का असली अर्थ डिटैचमेंट नहीं है, ये सेल्फ मास्टरी है। अपने मन, अपनी भावनाओं, अपने विचारों पर नियंत्रण। डिटैचमेंट का मतलब है भाग जाना, लेकिन सेल्फ मास्टरी का मतलब है वहीं रहकर भीतर शांत रहना। तुम किसी को चाहो, उसके लिए जियो, लेकिन इस अवेयरनेस के साथ कि तुम्हारा अस्तित्व उसके बिना भी पूर्ण है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व किसी दूसरे इंसान से नहीं, तुम्हारे अपने चरित्र से तय होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि रिश्ते खत्म हो सकते हैं, लेकिन खुद से रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तो दुनिया में कोई भी रिश्ता तुम्हें अस्थिर नहीं कर सकता। कभी कभी लोग जाते हैं ताकि तुम खुद से मिल सको, कभी कभी एक खोया हुआ रिश्ता तुम्हें उस आत्मा से जोड़ देता है जिसे तुमने रिश्तों में खो दिया था। इसलिए अगर किसी का जाना तुम्हें तोड़ता है तो स्टोइक तरीके से याद रखो, वो जाना तुम्हारे लिए एक अवेकनिंग था। तुमने उससे सिर्फ प्यार नहीं सीखा, तुमने विरक्ति में प्रेम करना सीखा, जहां तुम्हारी शांति, तुम्हारा संतुलन अब किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं। अगर चाहो तो मैं इसका अगला भाग भी लिख दूं। जब वो चला जाए तब क्या करना चाहिए? स्टोइक हीलिंग स्टेप्स, जो पूरी तरह प्रैक्टिकल और इमोशनली सिनेमैटिक होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या करें जब कोई तुम्हें छोड़ जाए? जब किसी ने तुम्हें छोड़ा हो तो पहली प्रतिक्रिया अक्सर यही होती है, क्यों? वो क्या मैंने गलत किया, या मैं अब कैसे जीऊं? लेकिन स्टोइक तरीका यही कहता है, पहले खुद को संभालो, दुनिया बाद में। सबसे पहला और सबसे कठिन कदम है खामोशी। क्यों? क्योंकि जो चला गया वो तुम्हारे शब्दों से नहीं बदलेगा। तुम चाहे जितना यल करो, प्लीड करो, या उसे बताओ कि तुम्हें कितना दर्द है, वो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे कामनेस में छुपी ताकत उसे सोचने पर मजबूर कर देगी। कभी कभी खामोशी वो जवाब होती है जो सबसे ज्यादा चुभती है। सोचो, जब कोई बार बार तुम्हें देखता है, तुम शांत रहते हो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो, तो वो खुद अपने फैसलों पर सवाल करने लगता है। खामोशी ताकत है और शब्द केवल आवाज। तुम्हारा मन चाहेगा कि अकेले बैठो, रो, पुराने मैसेजेस और फोटोज में डूब जाओ, लेकिन याद रखो, हर बार जब तुम अपनी रूटीन से हटते हो, तुम उसे और पावर दे देते हो जिसने तुम्हें छोड़ा। जो नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दो। उसका जाना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिन, तुम्हारा समय, तुम्हारी आदतें, ये पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। सुबह उठो, वर्कआउट करो, काम करो, हाथ में कॉफी लेकर सूर्य को देखो। जब तुम अपनी रूटीन बनाए रखते हो, तुम अपने जीवन का मालिक बन जाते हो। तुम टूटते नहीं बल्कि खुद को रीबिल्ड करते हो। अपने इमोशन से लड़ो मत, अपनी भावनाओं को दबाओ मत। स्टोइक तरीका यही सिखाता है। ऑब्जर्व करो, समझो, ट्रांसफॉर्म करो। अपने दर्द को पेन में उतारो, एक जर्नल बनाओ। वो एंगर, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, जो भी अंदर भड़का है उसे लिखो। एक स्टोइक वॉरियर अपने दर्द को पेन से जीतता है, शब्दों से नहीं। जब तुम लिखते हो, तुम अपने विचारों को बाहर निकालते हो और अपने मन की क्लैरिटी पाते हो। जो दर्द भीतर दबा हुआ था, वो अब गाइड बन जाता है। अब वो तुम पर हावी नहीं है, तुम उस पर कंट्रोल कर रहे हो। सबसे अहम कदम है अपने आप को सम्मान देना। कभी किसी की याद में खुद को मत मिटाओ, कभी किसी की गैर मौजूदगी में अपनी खुशी और वैल्यू कम मत होने दो। याद रखो, जब तक तुम अपनी वैल्यू नहीं समझोगे, तुम्हें किसी और की वैलिडेशन की तलाश रहेगी। स्टोइसिज्म सिखाती है, तुम्हारी शांति और सम्मान किसी और पर निर्भर नहीं होते। अपने आप को प्राथमिकता दो, अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी स्मॉल विन सेलिब्रेट करो, अपने अचीवमेंट्स को खुद देखें। जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस ले लेते हो,
तब तुम्हें किसी और की रिटर्न या अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। तुम कंप्लीट हो, तुम अनस्टॉपेबल हो। अब तुम सिर्फ सरवाइव नहीं रहोगे, तुम थ्राइविंग हो। कभी कभी वो वापस भी आता है, पछतावे के साथ, गिल्ट के साथ। कहता है मुझसे गलती हो गई, और पहली रिएक्शन अक्सर यही होती है, क्या मैं उसे गले लगाऊं, क्या मैं उसे रिजेक्ट कर दूं? लेकिन स्टोइक तरीका यही नहीं कहता। स्टोइसिज्म का सवाल नहीं है क्या करना चाहिए, बल्कि यह पूछता है क्या मैं वही इंसान हूं जो पहले था? ये क्योंकि जिस इंसान ने तुम्हें छोड़कर जाने का फैसला लिया था वो तुम्हारे पुराने वर्जन के लिए डिसीजन लिया था, लेकिन अब तुम इवॉल्व हो चुके हो। अब तुम वही नहीं रहे। तुमने दर्द को सहा, तुमने अकेले रातें जिया, तुमने अपने अंदर एक स्ट्रेंथ विकसित की जो पहले तुम्हारे पास नहीं थी। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, किसी को ब्लेम मत करो, हर घटना तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तो जब वो लौट आए, डिसीजन रिवेंज या इंपल्सिव इमोशन से नहीं, बल्कि विजडम और सेल्फ अवेयरनेस से लो। कभी कभी माफ करना ही सबसे बड़ी स्टोइक शक्ति होती है, क्योंकि फॉरगिवनेस तुम्हारी इनर पीस को रिस्टोर करता है। और कभी कभी मुस्कुराकर डिस्टेंस बनाना ही सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि इससे तुम अपना कंट्रोल और डिग्निटी दोनों बनाए रखते हो। याद रखो, स्टोइक स्ट्रेंथ का मतलब है तुम्हारा एक्सटर्नल वर्ल्ड तुम्हारे अंदर की शांति को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत ऐसे करो, जो कुछ मेरे पास है वो कभी भी चला सकता है। लोग, रिश्ते, पैसा, स्टाटस कुछ भी स्थायी नहीं है। इस सिंपल लेकिन पावरफुल अभ्यास से तुम्हारा मन तैयार रहता है। जब कुछ खो जाएगा तो दर्द कम होगा और समझ ज्यादा आएगी। तुम खुद को इमोशनली फ्लेक्सिबल बनाते हो। इमेजिन करो, अगर आज वो रिलेशनशिप या दोस्ती खत्म हो जाए तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। ये विजुअलाइजेशन तुम्हें किसी भी लॉस के लिए मेंटली स्ट्रांग बनाती है। हर रात सोने से पहले अपने दिन को रिफ्लेक्ट करो, आज मैंने किस चीज पर कंट्रोल किया और किस चीज पर नहीं। ये जर्नल लिखना सिर्फ हैबिट नहीं, बल्कि यह मन की ट्रेनिंग है। धीरे धीरे तुम समझने लगोगे किस चीज को एक्सेप्ट करना है और किस पर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। जब तुम अपने थॉट्स और इमोशंस को लिखते हो तो वे धीरे धीरे एक्सटर्नल ट्रिगर्स पर निर्भर नहीं रहते। तुम इंटरनली एम्पावर्ड बनते हो। कभी कभी सोचो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अगर तुम इसे सुबह या जब भी दिल हैवी हो सोचते हो तो डर कम होता है और क्लैरिटी बढ़ती है। सोचो, अगर वह रिश्ता खत्म हो गया, अगर पैसा चला गया, अगर प्लान फेल हो गया, अब तुम तैयार हो। तुम्हारा माइंड अलर्ट है। तुम समझ गए कि दर्द टेम्पररी है और तुम हमेशा आगे बढ़ सकते हो। यह अभ्यास तुम्हारे मन को मजबूत बनाता है। तुम बिना पैनिक किए, बिना टूटे, कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाते हो। स्टोइसिज्म का कोर प्रिंसिपल है, तुम क्या कर सकते हो उसी पर ध्यान दो, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं। जब तुम हार्ट ब्रेक या किसी लॉस का सामना करते हो तो तुम अक्सर सोचते हो, मैं चाहता था कि वह लौट आए, या मैं चाहता था कि मेरी मेहनत सफल हो। लेकिन स्टोइक माइंडसेट कहता है, तुम्हारा फोकस तुम्हारे एक्शंस और कैरेक्टर पर होना चाहिए, न कि आउटकम पर। अगर तुम अपने वर्च्यू और सेल्फ कंट्रोल पर ध्यान दोगे तो हार्ट ब्रेक्स भी तुम्हें नहीं तोड़ पाएंगे। दुनिया चाहे कुछ भी करे, तुम्हारा इंटरनल पीस तुम्हारे पास रहेगा। साइलेंस रखो, रिएक्शन मत दो, काम रहो, रूटीन बनाए रखो, अपने कंट्रोल वाले एक्शंस पर ध्यान दो। राइट, डोंट फाइट। इमोशंस को समझो और एक्सप्रेस करो। सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लो, खुद को प्राथमिकता दो। नेगेटिव विजुअलाइजेशन, कभी भी सब कुछ खोने की कल्पना करो। कंट्रोल जर्नल, रोजाना लिखो कि क्या कंट्रोल में है और क्या नहीं। प्रीमेडिटेशन मालोरम, वर्स्ट केस सिनारियो सोचो, फियर कम करो, फोकस ऑन वर्च्यू नॉट आउटकम। एक्शंस पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। अगर तुम इन स्टेप्स को अपनी डेली लाइफ में अपनाओ तो हार्ट ब्रेक, लॉस और डिसअपॉइंटमेंट्स केवल ग्रोथ और सेल्फ मास्टरी के रास्ते बन जाते हैं। स्टोइक अप्रोच यही है, दुनिया पर कंट्रोल मत ढूंढो, खुद पर कंट्रोल बनाओ। समय बीतने के साथ तुम देखोगे, जो कभी दर्द था वो अब तुम्हारी स्ट्रेंथ बन गया है, जो कभी आंसू थे वो अब तुम्हारी क्लैरिटी बन गए हैं। तुम महसूस करोगे कि जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, वो तुम्हें खुद से मिलवाने आया था। अब तुम किसी के जाने से नहीं डरते क्योंकि तुमने खुद को पकड़ लिया है। और यही है स्टोइक तरीका, किसी को खोकर खुद को पाना। कभी किसी ने तुम्हें छोड़ा हो तो याद रखना, वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि तुम्हारी यात्रा की शुरुआत थी। एक स्टोइक मनुष्य वही है जो हर दर्द को अपनी बुद्धि से ट्रांसफॉर्म करता है, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा सबक यही है, जो तुम्हें छोड़ गया वो शिक्षक बनकर आया था और उसने तुम्हें वो सिखाया जो तुम्हें कमजोर नहीं बनाया। वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि तुम्हारी यात्रा की शुरुआत थी। एक स्टोइक मनुष्य वही है जो हर दर्द को अपनी बुद्धि से ट्रांसफॉर्म करता है, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा सबक यही है, जो तुम्हें छोड़ गया वो शिक्षक बनकर आया था और उसने तुम्हें वो सिखाया
जो शायद कोई साथ रहकर कभी नहीं सिखा पाता। याद रखो, हर गुड बाय, हर टूटे हुए रिश्ते, हर आंसू, यह सब तुम्हारे आत्मा की शक्ति को जगाने के लिए था। तुमने दर्द को सहा, तुमने अकेले खड़े रहना सीखा, और अब तुम जानते हो कि कोई भी इंसान कभी भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी शांति, तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर ही है।